हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन नंबर 3083 से स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज है। लगभग हम 5000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के डिस्कस करेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, प्लस में करंट अफेयर भी रहेगी, सभी तरह के और न्यू डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे हरियाणा जीके के। तो उस सीरीज के अंदर हम 3083 नंबर तक क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, जो कि आज के वीडियो के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। 3083 से लेके आगे लगभग 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पीछे के जो क्वेश्चन देखने हैं आपने 3083 से पहले, तो आप पीछे मेरे चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन को सेट करके थोड़ा प्रसिद्ध भारतीय यहाँ से सेट कर लेते हैं। इस साइड मैं थोड़ा आपको कुछ लिखना होगा तो वो भी बताता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर 3083 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक राव इंद्रजीत, राजनीति से संबंधित है, राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो रेवाड़ी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली हुई थी? हिसार आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? थानेसर। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा छोटा कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। और जनसंख्या के हिसाब से भी पूछे, जनसंख्या के हिसाब से भी ये छोटा है। ठीक है। उसके बाद अगला, हरियाणा राज्य के अंदर विक्टोरिया क्रॉस वीसी पाने वाला सूबेदार रिछपाल राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा द्रोणाचार्य। किस जिले से और किस वर्ष से झज्जर जिले का गठन हुआ है? झज्जर अलग हुआ था रोहतक से, पहली बात तो ये। और कब? 1997 के अंदर, 1997 के अंदर झज्जर जिला बना था। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्त होता है? तो राज्य मंत्री परिषद की सहमति से। गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा ने कौन सी योजना? तो अपनी बेटी अपना धन। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, सभ्यता स्थलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो पेवा मेला के अंदर। पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है? तो अरावली पर्वत हरियाणा में है। उसके बाद हरियाणा राज्य डैश के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा से। हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य? तो लूर नृत्य है, होली उत्सव पे किया गया नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी देवीलाल से। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ? तो सिरसा के अंदर। इस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना तो ये हो गया 1 नवंबर 1966। कौन हरियाणा के प्रदेश के द्वितीय राज्यपाल और द्वितीय मुख्यमंत्री थे दूसरे नंबर के? तो दूसरे नंबर के राज्यपाल BN चक्रवर्ती और मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? पंचकुला के अंदर। पंचकुला और कालका 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। पंचकुला सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भी छोटा जिला है। संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। आदम जाति का प्लेटो कहा जाता है सूरजमल को। माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो जयनारायण कौशिक के द्वारा। प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के गुड़गांव में हुआ। और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी आ सकती है HPGCL, तो ये 1997 में कंपनी के तौर पर नामित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण है, मतलब बिजली जो पहुंचा दी गई थी 1970 के दशक में पहुंचा दी गई थी। और टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो घग्गर की सहायक नदी हो जाएगी। एक क्वेश्चन में ये टांगरी नदी है जो मारकंडा की सहायक नदी भी आंसर माना था HSSC ने, क्योंकि टांगरी और मारकंडा ये दोनों उसके बाद किस में मिल जाती हैं? घग्गर में मिल जाती हैं।
तो ये 3107 नंबर क्वेश्चन था। स्क्रीन को क्लियर करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बीच में आपने क्या है, चैनल वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें नोट क्या है कि HSSC ने पिछले प्रश्न पत्र में मारकंडा को भी सही माना था, जो कि टांगरी नदी की सहायक नदी, किंतु यहाँ पर उत्तर घग्गर दिया है। वास्तव में टांगरी नदी पहले मारकंडा से मिलती है और बाद में दोनों घग्गर से जा मिलती हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना ये बिजली आपूर्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया श्री कृष्ण कुमार शर्मा। श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी को बाणभट्ट पुरस्कार हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा कब प्राप्त हुआ? तो 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बाटा जूता निर्माण इकाई फरीदाबाद के अंदर है। कल्पना चावला का जन्म करनाल के अंदर। कल्पना चावला मेडिकल भी करनाल। 35वें अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन हरियाणा के किस जिले में? तो हिसार के अंदर हुआ। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा के को किस स्थान पर पहुंच गया? तो 5वें स्थान पर पहुंच गया एनीमिया मुक्त। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में हरियाणा को किस श्रेणी में पहला स्थान मिला? तो सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में पहला स्थान मिला। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हरियाणा के हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, जो कि जींद सीट से MLA भी हैं। ये हमारे डिप्टी स्पीकर हैं। और स्पीकर की बात करें तो हरमिंदर कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नाम से एक रेडियो स्टेशन प्रसारण शुरू किया था। तो म्हारी लाडी रेडियो स्टेशन, म्हारी लाडो। हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम किया गया है इसका नाम बदल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3118 नंबर क्वेश्चन। इस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष मिले हैं। तो ये असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, HSSC का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है भाई। रेवाड़ी ये राज्य हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो रेवाड़ी से थे राव तुलाराम। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि डैश के द्वारा लिखी गई और उसका संबंध थानेसर से है। तो बाणभट्ट की बात हो रही है। इस राजनीति की अविभाजित पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ है। तो चौधरी तायब हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अगला, वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो GL नंदा या गुलजारी लाल नंदा भी इसका पूरा नाम है। डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में बनवाया था। तो ये पानीपत की पहली लड़ाई थी। काबुली बाग की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 2 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क की संख्या हरियाणा के अंदर 2, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या हरियाणा के अंदर 7। और इनमें से सुल्तानपुर राष्ट्रीय और दूसरा क्या है? कालेसर। सुल्तानपुर और कालेसर के से 2 पॉइंट आपने और याद रखने हैं। एक तो क्या है कि सुल्तानपुर जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये तो है गुरुग्राम के अंदर, और जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये है यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। नेशनल पार्क 2, वन्य जीव अभ्यारण्य 7। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड लगाते हैं और इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपकी CET 2025 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो सके भाई। ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन सेट कर लिए हैं। इस साइड में आपको कुछ बताता चलूँगा। उत्तर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हरियाणा के कहाँ है? तो अग्रोहा हिसार के अंदर। बुढ़िया का ये प्रसिद्ध है। बुढ़िया का क्या है? तो बुढ़िया से आपको हरियाणा जी के थोड़ी भी जिसने पढ़ी है तो बुढ़िया से आएगा। बुढ़िया का रंग महल। तो ये क्या है? शाहजहां द्वारा, जो कि मुगल शासक था, हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में बनवाया गया। तो क्या था? रंग महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष डैश में
चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया है? तो ये प्रीवियस ईयर पीवाई को क्वेश्चन है, एचएसएससी का किसी पेपर में पूछा गया 2007 में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया? तो ये तरोरी लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी कई बार पेपर में आ जाता है, तराइन। ये तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1101 तो 1191 और 1192 के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हरियाणा का पहला ट्रैवलेटर किस जिले में बनाया जाएगा? तो फरीदाबाद हो जाएगा। डैश को उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? तो ये है मुकदमा ए शेरो शायरी। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संख्या डैश में स्थापित की जाएगी? तो सोनीपत के अंदर। और हरियाणा का पहला सूफी कवि तो शेख मोहम्मद तुर्क को कहा जाता है हरियाणा का पहला सूफी कवि। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है? तो सर्प का। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार तो तीज का त्यौहार है। नेक्स्ट है, एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीपों के प्रवासियों द्वारा आई है, तो इसको कहते हैं किस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में लहसुन की फली का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया जो परिपक्व हड़प्पा काल का था, बालू। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये बालू, और बालू यहाँ पे क्या है नोट कर लेना, ये कैथल के अंदर। ठीक है भाई, लहसुन की फली मिली है यहाँ पे। विश्व विरासत स्थल में एक कालका शिमला रेलवे वर्ष डैश में बनी? तो 1898। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एचएसएससी का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि किस हरियाणवी ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो ये एक तरह करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई। ये संस्कृति तिवारी पानीपत से हैं, ये उन्होंने जीता है। कार्यकारी विभागों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल, और राज्यपाल इस टाइम पर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। महाभारत में अध्याय कितने? तो 18 अध्याय। ये भी प्रीवियस ईयर एचएसएससी ग्रुप डी में पूछा गया था भाई। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? तो अनंगपाल तोमरस वंश का अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 3143 नंबर क्वेश्चन कि पीढ़िया डैश के अवसर पर दिया जाता है? तो ये बच्चे के जन्म पर दिया जाता है। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो बजरंग पूनिया। ये हैं किससे? मुक्केबाजी से इनका संबंध है। नहीं, बजरंग पूनिया कुश्ती से है भाई, सॉरी, कुश्ती से है। उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान? तो ये गोरखपुर फतेहाबाद में लगा है नाभिकीय विद्युत संयंत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला, जहाँ पे जंगल कम है भाई, तो वो फतेहाबाद का नाम आ रहा है जिसमें जंगल कम है। 3146 नंबर क्वेश्चन था भाई ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है हम स्क्रीन पर सेट करते हैं और जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको बेहतरीन से रिवीजन करवाई जा रही है हरियाणा जीके की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने, मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा कट गया है ये ऊपर से क्वेश्चन, कोई नहीं, आपको फिर भी दिखाई देगा पूरा क्वेश्चन, कि हरियाणा सरकार ने स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर रोगियों के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन? तो 3000 रुपये मासिक दिया जाएगा स्टेज 3 और 4 के जो भी रोगी हैं। हुड्डा का विस्तार, तो मतलब हुड्डा की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन इसकी जगह एक चीज़ यहाँ पे लेके आई है बीजेपी, HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इनको हुड्डा के नाम से एलर्जी थी, तो इसलिए इन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया इसका नाम अब चेंज करके। उसके बाद है कालका विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आती है? तो पंचकुला गया है। पंचकुला में क्या है? 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, एक पंचकुला खुद और एक कालका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा स्क्रीन पे लगाते हैं, कालका के बाद
हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुलम हरियाणा के किस राज्य में, तो हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ये जींद जिले से संबंध रखते हैं। कार्तिक त्योहार डैश में मनाया जाएगा, तो ये नाहर सिंह महल में मनाया जाता है। वर्धन वंश का प्रथम राजा तो प्रभाकर वर्धन, और राजा हर्षवर्धन ने के लिए एक प्रसिद्ध नाटक था उनका, नागानंद लिखा है राजा हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हरियाणा में पेवा। हरियाणा में पेवा से कहाँ तक सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा, तो यमुनानगर तक। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा, तो गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा शाल डैश कहलाती है, फुलकारी कहलाती है। भारत पर आक्रमण करते हुए मोहम्मद का साथ देने वाले अलबरूनी ने घटनाओं का जिक्र किस पुस्तक में, मतलब अलबरूनी की पुस्तक की बात हो रही है कि उसने, तो उनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन, वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाती हैं और उसे कहते हैं रासलीला। छोटे शहरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है। और हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। और ये कहाँ से, अगर पूछे तो इनका ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र जो रहा है वो हिसार क्षेत्र रहा है, हरियाणा का हिसार। GSDP के डैश के प्रतिशत के रूप में 2024 में बच्चे हरियाणा के लिए 2024 में हरियाणा के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है, तो ये 2.8% है। डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी को विद्भूषण सम्मान गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा कब दिया गया, तो 2015 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में असहयोग आंदोलन, ये रिपीट हो गया, असहयोग आंदोलन के लाला लाजपत राय आ गया भाई। उसके बाद है डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी को राष्ट्रपति सम्मान भारत सरकार द्वारा 2019 के अंदर दिया गया। और हरियाणा सरकार की विकलांगता पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्ति को कितनी, तो 1800 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में लड़कियों के लिए किस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु होने पर और 21,000 का नगद अनुदान मिलेगा, तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना के तहत यहाँ पे मिलान करना है। वाइट स्टार है जो, वाइट स्टार ये दिए गए हैं, तो वाइट स्टार स्वच्छता के लिए दिया गया है। उसके बाद सैफरन स्टार है, तो ये अपराध मुक्त है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, गोल्डन स्टार है जो, वो है सुशासन के लिए। नेक्स्ट हमारा पिंक स्टार एक दिया गया था, पिंक स्टार वो है समान लिंगानुपात के लिए। उसके बाद सिल्वर स्टार दिया गया है, एक ग्रीन स्टार दिया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए, और एक स्काई कलर स्टार दे रखा है जो कि शिक्षा में ड्रॉप आउट के लिए दिया गया था। तो आज के लेक्चर में यहीं तक सीमित रखते हैं इस वीडियो लेक्चर को, और हरियाणा जीके के टॉप लेवल का क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आपने इस चैनल को भी सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर करना है अपना जो भी स्टडी ग्रुप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।